हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। 21 मई से लेकर 31 ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा, मे एंडिंग क्या लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप ट्विन जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस। आने वाला टाइम आपके लिए ये 21 टू 31 वाला इमोशनली हेवी बट ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल। देखिए, सबसे पहले ना जनरल बात करेंगे, मतलब सभी के लिए, उसके बाद में सिंगल्स के लिए बात करते हैं, उसके बाद में जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो स्कॉर्पियंस, ये पीरियड आपके लिए इमोशनली हैवी रहेगा सभी के लिए, पर बट ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहेगा आपके लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये वक्त आपके लिए। और हिडन इमोशन, सीक्रेट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे आपकी। बहुत कुछ अंदर ही अंदर प्रोसेस होगा। जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है उसकी ये एनर्जी है। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए पहले बात करते हैं। न्यू लव के लिए जो लोग देखना चाहते हैं, कार्ड जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार दिखाते हैं यहाँ पर। एक न्यू कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्लो और कॉशियस एनर्जी के साथ। ठीक है, मतलब सोच समझ कर सारी चीजें करनी है, एकदम से किसी रिश्ते में नहीं जाना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये सारी चीजें जो रहती है वो आपके पर्सन के माइंड में चलेगी, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उसके भी। ठीक है, कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो सकता है, या ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपके कोई ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं, या मतलब उनको आपने फ्रेंड जोन किया, उन्होंने भी कर दिया और आपको समझ नहीं आया उसकी फीलिंग। अब आपको फीलिंग्स थोड़ी बहुत लगती है कभी कभी, तो वो नहीं समझ पा रहा है, रही है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर है, तो वहां पर क्लैरिटी मिलेगी आपको, कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगी ये टाइम में, कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है या नहीं है। ठीक है, तो कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वही हो सकते हैं। पास्ट हर्ट या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप इमोशनली गार्डेड रहेंगे इन दिनों। ठीक है, जो सिंगल्स है, टाइमिंग वाइज मंथ एंड के अराउंड या जून बिगिनिंग में न्यू एनर्जी स्ट्रॉन्गर हो सकती है आपके लिए। न्यू पर्सन की एनर्जी, मतलब न्यू किसी की न्यू एंट्री जो है आपके लाइफ में हो सकती है। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे तब। लेकिन 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो इंडिकेट करती है यहाँ पर कि पहले एक पेनफुल इमोशनल साइकिल क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक क्लोज नहीं किया है आपने, या फिर वैसे तो ब्रेकअप हो चुका है आपका किसी के साथ, जो लोग सिंगल से उनके लिए बात है कि वैसे तो ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पर्सन आपके माइंड में चलते रहते हैं, उसका नंबर आपने डिलीट नहीं किया है, या फिर उसको याद करते रहते हो, अच्छी बुरी सारी बातें, तो ये सब कुछ जो है इसको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में है या मैरिड है उनके लिए बात करें, तो आपके रिलेशनशिप में इंटेंस और सडन चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, टॉवर का भी कार्ड है। तो देखो, यहाँ ऐसा है कि टॉक्सिक अटैचमेंट, जेलिसी, ओवर थिंकिंग या अनहेल्दी पैटर्न को हाईलाइट करता है ये एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि ये सारी चीजें अगर इस रिलेशनशिप में है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि सडन आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका, ट्रस्ट ट्रुथ रिवील होगा, या इमोशनल ब्रेकडाउन दिखा सकता है ये। मतलब कैसे, आपने काफी टाइम से, देखो काफी टाइम से आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो इस पर्सन को भी और इसकी बदतमीजी को भी, आप इसको नजरअंदाज करते जा रहे हो। आपकी अपनी लाइफ भी है, आपके अपने प्रॉब्लम्स है, आपके पर्सनल लाइफ में इश्यूज है। ये पर्सन, अब कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है कि ये पर्सन आपको वहां पर तो कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके फाइनेंसेस में, ना आपके करियर में, ना आपके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, और ऊपर से आपने कुछ उसका केयर किया, उसको कुछ बोला बताया, तो वो भी उसको गवारा नहीं है, उस पर भी उसने उल्टा ही बोलना है आपको। मतलब वो खुद तो अपना केयर नहीं करेंगे समझो, या खुद के लिए कुछ वो सोचेंगे नहीं। पैसा आएगा तो गलत चीजों में लगाएंगे, जहां मतलब जैसे कि ऑनलाइन थर्ड पार्टी है किसी के पास, तो वहां, या फिर कहीं और, है ना। तो ऐसे, पर ऐसा नहीं कि खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दे या सेविंग्स करे, कुछ ऐसा नहीं। अगर आप समझाने जाओ तो वो बैकफायर आपके ऊपर हो जाता है सब कुछ, उल्टा आपको बोल देंगे, कुछ भी बोलते हैं इतना। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये इतना, ये इंसान वही है जो कभी बहुत अच्छी सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करते और कभी एकदम समझ ही नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। मतलब जुबान का और दिमाग का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे लगता है कभी कभी आपको। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऑब्सेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर, ये कार्ड है तो ऑब्सेशन तो लाएगा ही साथ में। ठीक है, टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ एंडिंग होगी। आप खुद उस रिश्ते से बाहर निकल आओगे, आप उसको ब्लॉक कर दोगे, और ये हमेशा वाला ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल नहीं रहेगा। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया हो, या करने का सोचो आने वाले टाइम में। ये आपकी तरफ से होगा स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है,
तो साइलेंस, इमोशनल डिस्टेंस या कंफ्यूजन टेम्पररी इंक्रीज हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर एनर्जी वैसी ही आई है कि कंफ्यूजन बढ़ा सकती है, ये जो एक एनर्जी है आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ज्यादा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये रहेगा कि आपके रिलेशनशिप में इस मंथ एंड तक हीलिंग की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, एक अच्छी पॉजिटिव उम्मीद भी दिखाई दे रही है, एक अच्छी पॉजिटिव होप भी दिखाई दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर दोनों ऑनेस्टली एफर्ट करते हैं तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है आफ्टर इमोशनल क्लियरिंग, ये बात भी यहाँ पर है। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी? इमोशनल एंडिंग्स एंड रिलीज, ये यहाँ पर रहेगा। कुछ भी ऐसे टॉक्सिसिटी आ गई है रिलेशनशिप में, इमोशंस कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, आप कुछ अच्छा बोल रहे हो वो कुछ और बोल रहे हैं, फिर आपने ब्लॉक करने के बाद आपको कॉल किए जा रहे हैं जो मिस हो जाते हैं। क्या वो ब्लॉक करने के बाद कॉल नहीं आते ना, वो वाली चीज। आप परेशान हो रहे हो कि ये इतना क्यों ऐसा करते हैं, मतलब खुद ही सब करेंगे फिर खुद ही आपको दूर कर देंगे, फिर आप ब्लॉक कर दो गुस्से से, क्योंकि इतना गलत बोल देते हैं कि आपको कुछ और सोचता ही नहीं है कि कहाँ मैं गुस्सा निकालूं। तो आप सोचते हो इससे मैं बात ही ना करूं, तो आप ब्लॉक कर देते हो उसको, या फिर उससे बात करना बंद कर देते हो, साइलेंट जोन कर देते हो, फोन स्विच ऑफ करते हो, जो भी आप कर रहे हो। नो कांटेक्ट में एक तो वो जा रहे हैं, या फिर उनके वजह से आप अगर उनसे नो कांटेक्ट कर रहे हो तो फिर वो इतना गलत गलत बोलने के बाद क्यों आपके पीछे आता है या आती है, ये आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये इंसान है कैसे। किसी किसी के लिए बात हो सकती है, हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है इन दिनों। आपके टॉक्सिक साइकिल ब्रेक होने का फेज रहेगा ये। ठीक है, और 31 को है फुल मून। ठीक है, 31 ऑफ मई को फुल मून है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी, वो भी वर्क एनर्जी करेगी, यहाँ पर उसका इफेक्ट भी रहेगा। टॉक्सिक साइकिल ब्रेक होने का फेज चलेगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर स्लो बट पॉसिबल रहेगी। ठीक है, मतलब न्यू पर्सन आ सकते हैं या एग्जिस्टिंग रिश्ते में भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। मंथ एंड हीलिंग और क्लैरिटी ला सकता है। लकी टाइमिंग क्या रहेगा आपके लिए? तो 28 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई, ये टाइम लकी टाइम आपके लिए साबित हो सकता है। इंपॉर्टेंट साइंस क्या रहेंगे? तो अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, कम्युनिकेशन उनकी ओर से आ सकता है, मतलब इमोशनल ड्रीम्स, सडन रियलाइजेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो ये कुछ यहाँ पर साइंस हो सकते हैं कि ये टाइम आपके लिए आपके फेवर में किस तरह से बना रहेगा। ठीक है, आपकी बात करें यहाँ पर तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, वो बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके अपने लोग ही अगर आपको समझ नहीं पाएंगे तो ये बाहर वालों से क्या उम्मीद करूं मैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में इन दिनों चल सकता है, क्योंकि आपके अपनों को भी आपने देखा है वक्त रहते रंग बदलते हुए। किसी को आप अपना कह ही नहीं सकते हो इस पूरी दुनिया में, ऐसे भी फीलिंग आप में से कुछ लोगों को आ रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे हो, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आता है जब आपके पार्टनर भी गलत तरीके से बिहेव करते हैं, कि जिनके लिए आपने सोचा कि चलो अभी तक तो मुझे किसी ने इतना प्योर लव नहीं दिया, केयर नहीं किया जितना करना चाहिए था, सिर्फ दिखावे का है ऊपर ऊपर का, पर ये तो मुझे कम से कम प्योर लव देगा या देगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी थी अपने पर्सन से, और वैसे भी सभी ने अपने पर्सन से उम्मीदें रखी थी, लेकिन उम्मीदों पर तो पानी फेर गया। कब का मतलब अभी का ये नया नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप है ना अभी अभी बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं आपसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा आपको। आप गॉड को पूछते हो कि ये क्या है, मतलब कोई एक कोना ऐसे छोड़ा मेरे लिए। पिछले रीडिंग में भी मैंने बोला था ना, ये कोई एक जगह तो ऐसी छोड़ी होती कि जहां पर मैं सुकून से शांत रह पाऊं, तो ऐसा कोई जगह छोड़ा ही नहीं है। समझाने के बाद भी लोग समझते नहीं है, और जब अपने ही नहीं समझेंगे तो बाहर वालों से क्या उम्मीदें करेंगे। आपके पार्टनर तो वैसे ही अब क्या कहें, उन्होंने तो बहुत ज्यादा समझना चाहिए आपको ऐसे, मतलब अपनी पूरी जिंदगी की किताब आपने उसके सामने ओपन करके रख दी है, तो उसने तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे अच्छे से रहते हो, तन मन धन हर तरह से उसको उसके लिए डेडिकेटेड हो। शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी हो तब भी। तो ये बात है, अगर आप सिंगल हुए हो तब भी आप यही सोचते हो कि मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा है, मतलब मैं कितना भी कुछ भी कर लूं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल फीमेल यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर दर्द और तकलीफ चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, वो सिर्फ एक दर्द और तकलीफ ही रहती है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, ऑलमाइटी गॉड को बोलते हो, प्रेयर्स करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी हो सके बंद पड़े वो करते हो, क्योंकि आपको सेल्फ लव भी करना है, क्योंकि आपके लिए आप बहुत जरूरी हो, आप बहुत अहम हो, ये बात आप समझ गए हो। क्यों? तो आपने देखा है लोगों को अपने हिसाब से आपको इस्तेमाल करते हुए, कभी इमोशनल कभी फाइनेंशियल, इस तरह से। तो अभी आप है ना समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। आपको वहां जहां आप अभी हो, आप में से कुछ लोगों की ये बात हो सकती है कि जहां आप अभी हो वहां आपको रहने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं तो दूर चले जाना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ऐसे आपको लग रहा है, क्योंकि जब जरूरत है इसीलिए लोग आपके साथ है, जरूरत नहीं थी
तो आपको ऑलवेज इन्होंने ऐसे साइड ही रखा था, चाहे जिसके साथ आप रह रहे हो, जिनके भी साथ रह रहे हो। ठीक है, तो ये बात है कि आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए बाहर तो जाना चाहते हो, लेकिन आप बिल्कुल परमानेंटली बाहर जाना चाहते हो, अभी शिफ्ट होना चाहते हो कहीं पर, ऐसी जगह जहां पर सुकून मिले, क्योंकि आपको अपने लाइफ से, अपने आप से बहुत लव है अभी। ठीक है, पहले जैसे आप रहे नहीं हो कि हमेशा दूसरों का सोच रहे हो, दूसरों के हिसाब से जी रहे हो, कर रहे हो। जब उन्हीं को आपकी कदर नहीं है, इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे ऐसे लोगों में। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है। साथ ही साथ में देखिए, आप हारे नहीं हो, आपने गिव अप नहीं किया है, क्योंकि जो भी चीजें हो रही है, कोई भी हार जाता, कोई भी गिव अप कर देता या देती, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। अपने लाइफ में आप स्टैंड करना चाहते हो, अपने लिए आपने उम्मीदें जमा करके रखी है, एक पॉजिटिव होप अभी भी है। आपको पता है कि ये सब कुछ हुआ है तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ होगा। कुछ हमारी इमोशनल लेवल पर हमने बहुत ज्यादा, मतलब सामने वाले को अपना समझ लिया और अपना समझकर बहुत कुछ कर लिया, या ओवर गिविंग हो गए, लेकिन अब नहीं, अब हम इन सारी चीजों में नहीं पड़ेंगे। अब कोई पार्ट ऑफ कर्मा भी हो सकता है ये, ऐसा सोचकर आप, पास्ट मत का कर्मा मतलब, ऐसा सोचकर आपने सारी चीजों को साइड करते हुए फिर से एक बार स्टैंड करने का सोचा है, और सोचोगे भी ऐसा, और आने वाले टाइम में आप स्टैंड कर भी लोगे। तो हीलिंग की एनर्जी तो यहाँ पर बन रही है। आपको अभी भी एक उम्मीद है अपने आप से कि मैं सब कुछ अपने लाइफ में अपने हिसाब से कर सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, सबको अपने हाल पे छोड़ दो, वो अपने हिसाब से करेंगे जो करना है। जब आपकी जरूरत पड़ी तो आप नहीं रहोगे उनके लिए अवेलेबल, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के वजह से किसी का कुछ नहीं अड़ता है। ये पूरी दुनिया का नियम है, ये आप समझ गए रहोगे अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, पावर आया है। मतलब यहाँ पर कुछ तो चीजें ऐसी है कि जो आपके लिए सही नहीं है। काफी टाइम से आप एक ही लुप में फंसे हो। कोई रिश्ता है, कोई रिश्ते हैं आपके आसपास, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई एक ही पार्टनर वाला रिश्ता ही थोड़ी होता है ना, वो तो है ही, और ऊपर से बाकी भी कुछ रिलेशन है जिनके वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, आप बस बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ ढोना। और इसके वजह से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा है, आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब सफर कर रहा है इसमें। सब कुछ अच्छा लग रहा है दिखने को बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूटा पड़ा है, बहुत कुछ तकलीफ हो रही है जो बाहर आने को है। पर कोई ऐसा पर्सन चाहिए आपको कि जिसका हाथ पकड़ के आपको लगे कि नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ इसके साथ, मैं अब इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। फिर तो ये इतना ज्यादा मतलब हो गया कि आप यहाँ वहां दोस्त ढूंढ रहे हो, कोई मतलब ऑपोजिट जेंडर, कोई दोस्त मिले मुझे समझने वाला या समझने वाली, इस तरह से आप ऑनलाइन देख रहे हो, आप डेटिंग एप्स पर देख रहे हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो सिंगल हुए हैं या जैसे भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना, आपका मन नहीं करता है। ऑनलाइन आप मैट्रिमोनियल पे जाओ, जाकर आप फिर लौट कर आ जाते हो, या डेटिंग ऐप पर भी जाकर लौट कर आ जाते हो, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं आता किसी पर। लोगों के चेहरे देखकर ही ऐसा लगता है, बाप रे, कितने लोगों से, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कितने लोगों से बात करते होंगे ये कहाँ से लॉयल रह जाएंगे फिर हमारे साथ। ऑनलाइन तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलता है, इसीलिए आपका मन नहीं करता है आप किसी के साथ जुड़ने का, लेकिन एक दोस्त की ख्वाहिश तो बिल्कुल दिल में है आपके। और ये ऐसा मत सोचिए कि अब नहीं मिलेगा, मिलेगा कोई या मिलेगी, लेकिन कब, सही वक्त आने पर। आप पेशेंस रखो, सेल्फ लव में रहो, जरूर किसी अच्छे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी। ठीक है, क्योंकि जो हार्ड कर्मा था वो कहीं ना कहीं पर फिनिश हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, जो भी आपने पास्ट का कुछ वुंड या पास्ट के कुछ पेन संभाल के रखे है, उसको रिलीज करना जरूरी रहेगा। आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए ये टॉवर की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अचानक से हो जाए सब कुछ। स्टार साइंस यहाँ पर माइनर अरकानाज में है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फिनिश होने जा रहा है, ये बात पक्की है। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। अभी हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है ना। अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है इन दिनों लव लाइफ में। कोई अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, या कोई अच्छा पर्सन जो आपका फ्रेंड बनने लायक हो, या आपकी फ्रेंड ऑपोजिट जेंडर। ठीक है, आप देखिए एक नई शुरुआत आ रही है, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। करेज, हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं है कि इतना सारा सब तूफान देख लिया तो आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं करो, अपनी बाउंड्री लेकर चलो। पूरा 100% ट्रस्ट तो किसी के ऊपर भी मत करो, किसी के भी ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। आने वाला टाइम प्लेजर लेकर आएगा आपके लिए। जो भी अभी थकान लग रही है, इमोशनल थकान, इमोशनल टायर्डनेस जो लग रहा है, वो हट जाएगा। ठीक है, खुशियों भरा माहौल रहेगा बना हुआ। ठीक है, रिलीज करना है आपने जो आपके लिए सही नहीं है, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, उसको रिलीज कर देना है। मतलब पास्ट की चीजें,
स्टैंड स्टिल, अभी फिलहाल है ना कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो ठीक है, जैसे गो विद द फ्लो रही है और जैसे हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, स्टैंड स्टिल पे है अभी सब कुछ, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, तो कुछ टाइम के लिए वो भी सही रहता है, पॉज ले लेना, पॉज पे रख देना चीजों को, है ना, ये बात भी है। कुछ रिलीज होने को है तो कुछ नई शुरुआत होने को है। आपको अपने लाइफ में जो तूफान देखे हैं उससे जो एक्सपीरियंस लिया है, तो अब आपका करेज तो बढ़ना चाहिए, हिम्मत तो बढ़नी चाहिए आपकी। ठीक है, खुशियां, यही बढ़ी हुई हिम्मत आपके लिए खुशियां लाएगी, और जो अनवांटेड है उसको रिलीज कर दो। रिकिंडल, रिकिंडल द ओल्ड स्पार्क्स, लेट लव ब्लूम अन्यू। अब मैंने कहा था ना, कोई ऐसे फ्रेंड है या फिर जिसको अपने फ्रेंड जोन कर दिया है, फिर से आपके लाइफ में री एंट्री करे, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके रिश्ते में एक रीयूनियन की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, कोई मेडिएटर है, मतलब कोई ऐसे पर्सन, आपके फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके जरिए फिर से आप दोनों में सुलह हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ सरप्राइजेस आपके लिए इन दिनों रहेंगे, ये बात भी रहेगी। बैलेंस बहुत जरूरी है रिश्तों में, तो उसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, फुल मून है 31 को, थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद में कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। हैंड रिटन, द सेंट्रल सन, abundance downloads regeneration and success, abundance downloads regeneration success। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, यहाँ पर फिर से रिकनेक्ट करने की एनर्जी है। अबंडेंस आएगा आपके लव लाइफ में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे का ही अबंडेंस होता है। ठीक है, क्राउन चक्रा अपग्रेड, डिवाइन कनेक्शन, होली एक्सपीरियंसेस, मिराकुलस एनर्जी। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इनर फायर, विल पावर, आपका विल पावर अच्छा बना रहेगा इन दिनों। ठीक है, अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए। क्राउन चक्रा की एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ ऐसा है कि आपको हॉली एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मतलब थोड़े डिफरेंट है और अच्छे हैं। ठीक है, ऑन दिस फुल मून के आसपास ये एनर्जी बनी रहेगी आपके लिए। डिवाइन से कनेक्शन अच्छा बनेगा, मतलब कि आप है ना यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अपनी कुछ ख्वाहिशें मांगनी है आपको, जो पॉजिटिव है, जो सही है, जो करेक्ट है, वही मैनिफेस्टेशन, तो वो मैनिफेस्ट कर लीजिए, अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, एंसेस्ट्रल रियल, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज बाउंड्रीज, तो कार्मिक रिलीज हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और एंसेस्टर से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे ब्लेसिंग भी मिल रही है आपको। ठीक है, और आपकी पूरी लीनिएज में हीलिंग आ रही है, जो भी फैमिली वुंड्स चल रहे थे उसमें हीलिंग आएगी अभी। ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सिंग, तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा। इंट्यूशन पे ध्यान देना है, तीनों चक्रास देखिए यहाँ पर, तो अपने चक्रास को बैलेंस रखिएगा। ठीक है, सक्सेस आपकी तरफ आएगा, ये बात भी रहेगी हर तरह से। चलो कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, हैंड रिटन कार्ड्स। गलत लोग सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं, सीखो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए है। ठीक है, अगर कोई ऐसा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो उससे कुछ सीखना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। एक दिन यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। ठीक है, बस तुम हार मत जाना, आपके लिए है ये मैसेज कि एक दिन यही दर्द जो है ना, जो अभी चल रहा है, वही आपकी ताकत बनेगा। ठीक है, बस आप हार मत मानना, डटे रहना। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी ना टैरो में भी। आपकी पर्सन की बात करें तो तुझे खोकर समझ आया कि तू सिर्फ प्यार नहीं, सुकून भी था या थी। अब हर खुशी अधूरी लगती है, तो ये आपके पर्सन की ओर से आपके लिए है। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और आगे बढ़ो जिंदगी में। किसी के लिए हमने, देखिए, हमारी वजह से किसी की लाइफ रुकती नहीं है, और किसी की वजह से हमारी लाइफ भी नहीं रुकनी चाहिए, ये बात समझ लेना। सॉन्ग क्या है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, अच्छी बात है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो स्कॉर्पियंस आपका करियर रीडिंग करेंगे 21 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा आपके करियर में। वहां तो सन की एनर्जी आई है, जस्टिस से यहाँ पर, और सारे कार्ड्स अब तक तो पॉजिटिव है। चलो ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे जो जॉब करते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स है। ठीक है, उसके बाद में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बात करेंगे, फिर जनरल बात करेंगे। ठीक है, तो जो जॉब करते हैं उनके लिए बात करें पहले, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो एस ऑफ पेंटिकल्स और द सन एक्सीलेंट कार्ड्स है यहाँ पर फॉर करियर ग्रोथ। ये दोनों कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है, एक माइनर अरकाना है तो एक मेजर अरकाना है, और ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर, प्रमोशन, ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। जस्टिस कार्ड भी है यहाँ पर, जहां से हमें ये एनर्जी मिल रही है, ये गाइडेंस दे रहा है वो कार्ड के पेंडिंग मैटर्स या ऑफिशियल वर्क फेवरेबल डायरेक्शन में जा सकते हैं, आपके फेवर में जाएगा सब कुछ। ठीक है,
और कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज में सक्सेस मिल सकती है आपको बिकॉज ऑफ एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स भी है यहाँ पर, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए बात करें तो 3 ऑफ वैंड्स एक्सपांशन और फ्यूचर प्लानिंग दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, न्यू क्लाइंट्स, कोलैबोरेशन या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, स्टेबल ग्रोथ और स्टडी इनकम इंप्रूवमेंट इंडिकेट करता है ये कार्ड। स्लो बट सिक्योर प्रोग्रेस रहेगी। न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस की बात करें सभी के लिए तो हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस दोनों के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है सभी के लिए। ठीक है, फाइनेंशियली पॉजिटिव फेज स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से फायदा मिलेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पर स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी स्ट्रेंथ। ठीक है, ओवरऑल करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के योग दिख रहे हैं, पॉजिटिव रिकॉग्निशन एंड सक्सेस की एनर्जी है। पेशेंस प्लस स्मार्ट एक्शन से मेजर बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, पेशेंस रखने हैं और स्मार्ट एक्शन लेना है, दिमाग जगह पे रख के, मतलब माइंडफुल होकर एक्शन लेने हैं। क्लैरिटी रहेगी, ग्रोथ आएगी, आप बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है तो हैप्पीनेस भी आएगा यहाँ पर। सक्सेस आएगा तो खुशियां तो आएगी ना, ये बात है। आप अपने आप में इतने पावरफुल हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, फिर भी डाउन टू अर्थ रहोगे इतना सबके बाद भी, और बैलेंस रहोगे। और जो अब तक आपके फेवर में नहीं थी चीजें, या आप इतना मेहनत कर रहे हो कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, तो इन दिनों उसका फल आपके लिए रहेगा पॉजिटिविटी का। मतलब आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जो हार्डवर्क किया है, उसका फल आपके सामने रहेगा। ठीक है, रिजल्ट उसका। कमिंग इन टू पावर, आप पावर में आ रहे हो आपने फिर से। जो बीच में पावरफुल फील नहीं कर रहे थे, आप ऐसे ही पावरलेस फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है मेरे पास, या फिर सब लोग तो इतना आगे चले गए, मेरे से छोटे लोग भी बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गए। आपके कजिन्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फ्रेंड्स के फ्रेंड हो, कोई भी हो, आसपास के लोग हो, आपने देखा कि वो बच्चे थे आपके सामने और अब इतने बड़े हो गए, बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे। फिर आप ना उनको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो और सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हो, या थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो अपने आप को बहुत डाउन कर लेते हो। तो अब ऐसा नहीं है, आप बहुत पावरफुल बने रहोगे, अपनी पावर को समझोगे और इन सारी चीजों को समझोगे, क्योंकि उन्होंने वो एडवर्स टाइम में आपके जैसा सरवाइव नहीं किया है, उनको सब कुछ हाथ में मिला है। ठीक है, उनके जो भी उनके बैकअप में थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, जो भी थे, तो बहुत सही से उनको बैकअप मिला है, सब कुछ मिला है, और तब जाकर वो वहां पहुंचे हैं। ठीक है, और अच्छा ही है, अगर इतना सब मिलने के बाद भी कोई वहां पहुंचता है तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी नहीं पहुंच पाते, पर वो पहुंचे हैं। ठीक है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आपके जैसा स्ट्रगल नहीं था वहां पर, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपने सब अपने भरोसे किया है। क्या मतलब, पढ़ाई से लेकर तो हर चीज आप में से काफी लोगों ने अपने हिसाब से ही किया है। मतलब चलो ठीक है, मैं ये पढ़ लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, सभी का जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में सबका दिमाग चले, तो सब कोई क्रिएटिव भी होते हैं, है ना। तो क्रिएटिव अपनी जो हॉबी वाली फील्ड है उसको भी अपने साथ रखो, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, ये बात भी है, अच्छा फील करोगे। और यही बात है कि आप समझ पा रहे हो अभी चीजों को, कि लोगों के पास सक्सेस है बहुत सारा, उनका पैकेज ज्यादा है मेरे से, तो क्यों है? क्योंकि एक तो उनका खुद का लक है, और दूसरी बात उनको बहुत सारा बैकअप मिला है। उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा जो आपने देखा है, या अभी भी देख रहे हो। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो आप भी राइज एंड शाइन करोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि रियलिटी समझ चुके हो, अपने ऊपर भरोसा है आपको, और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। और अभी इन दिनों प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हो, आपके खुद के चार्ट में जो है वो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगा, बर्थ चार्ट मतलब। तो हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी बन रही है यहाँ पर। राइजिंग अबव मतलब राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, अपने एक्सपीरियंसेस को आप शेयर करोगे लोगों से, तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। एंड आपके लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं हम। ठीक है, ओके, देखिए ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ग्रोथ आएगी, सन कार्ड है यहाँ पर भी सन कार्ड है। ठीक है, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। ठीक है, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये सबसे आपको क्या मिलेगा, तो पीस ऑफ माइंड, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बोलिए आई क्लेम दिस एनर्जी। एंड आगे बढ़ते हैं हम, तो अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।